हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। क्या आपको पता है कि फांसी की सज़ा देने के बाद जज अपनी कलम क्यों तोड़ देता है और फांसी देते वक्त कैदी के मुंह पर काला कपड़ा क्यों पहनाया जाता है। तो आज मैं आपको ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स और जेल की लाइफ कैसी होती है ये बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, आप लोगों ने देखा होगा कि कैदी के कपड़ों पर एक नंबर होता है। जेल में जब शुरुआत में नया कैदी जाता है तब उसे नंबर नहीं दिया जाता है। जब कोई बहुत बड़ा क्राइम करता है या फिर उसे ज़्यादा दिन की सज़ा होती है तभी उसको नंबर दिया जाता है। 10 से 15 दिन की सज़ा वाले कैदी को नंबर नहीं दिया जाता है। जेल में भी अलग अलग जगह होती है जहाँ पर कैदियों को रखा जाता है। जैसे कि कोई डेंजर कैदी होता है तो उसे अलग रखा जाता है और कम सज़ा वाले कैदी को अलग रखा जाता है। नंबर 2, एक कैदी के खाने का खर्चा कितना होता है। अगर हम भारत देश की बात करें तो यहाँ पर एक कैदी पर एक दिन में 52 रुपीज़ का खर्चा होता है और ये सब जेल के मेन्यू के आधार पर तय किया जाता है। आप लोगों ने मूवीज़ में देखा होगा कि जेल के कैदी को सूखी रोटी खाने को दी जाती है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जेल में कैदी को चाय भी दी जाती है। इसके अलावा चने डबल, रोटी, ब्रेड, बिस्किट ये सब चीज़ें दी जाती है और ये सब चीज़ें जेल में ही बनाई जाती है। और दोपहर में उनको 11 बजे खाना दिया जाता है जिसमें कि चावल, दाल, सब्जी और 4 रोटी दी जाती है और यहाँ पर दाल बहुत ही पतली होती है। और रात का खाना उन्हें 5 या 6 बजे दिया जाता है जिसे वो अपनी मर्जी से 9 बजे तक खा सकते हैं। नंबर 3, क्या जेल में अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले जा सकते हैं। जेल में एक कैंटीन भी होता है। अगर किसी को एक्स्ट्रा फूड खरीदना हो तो वो वहाँ से ज़्यादा खाना खरीद सकता है। अगर आप अपने घर से खाना मंगवाना चाहते हो तो आपको कैंटीन में लिखवाना पड़ता है, लेकिन इसकी परमिशन आपको बार बार नहीं दी जाती है। नंबर 4, जेल में सामान खरीदने के लिए पैसा कहाँ रखा जाता है। जेल में सामान खरीदने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, लेकिन ये पैसे आपके पास रहेंगे तो दूसरे कैदी आपसे छीन भी सकते हैं। इसलिए पैसे के मिसयूज को रोकने के लिए उसे पैसों के बदले में कूपन दिया जाता है और इस कूपन के ऊपर एक नंबर होता है और वो नंबर कैदी के नंबर के साथ नोट कर लिया जाता है जिससे कि दूसरा कैदी उस कूपन को इस्तेमाल नहीं कर पाता है। जेल में एक कैदी 2000 रुपये तक की टिकट रख सकता है। नंबर 5, जेल में कैदी से मिलने के लिए किसकी परमिशन लेनी पड़ती है। इसके लिए आपको कैदी का नाम और उसके फादर का नाम पता होना चाहिए। कैदी से मिलने का प्रोसेस आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं। जहाँ पर कैदी मिलते हैं वहाँ पर आप उनसे बातचीत भी कर सकते हैं और उन्हें सामान भी दे सकते हैं। इसके अलावा कैदी को दी जाने वाले सामान की पूछताछ और जांच की जाती है। अगर उसमें सही सामान होता है तो ही कैदी को दिया जाता है और अगर उसमें कोई भी गलत सामान होता है तो कैदी को वो सामान नहीं दिया जाता है और उसकी सज़ा बढ़ा दी जाती है। कैदी को आप खाने पीने की चीज़ें दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आप उसको गुटखा नहीं दे सकते हैं क्योंकि पान मसाला खाने से जेल में गंदगी होती है और जेल की साफ सफाई कैदी को ही करनी पड़ती है। नंबर 6, जेल में कैदी को एक हफ्ते में कितनी बार मिल सकते हैं। एक हफ्ते में आप कैदी से 3 ही बार मिल सकते हैं। कभी कभी अपराध बड़ा होने की वजह से हफ्ते में कैदी से 1 ही बार मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई कैदी बड़ा अपराध कर देता है तो उसे किसी से भी मिलने की परमिशन नहीं होती है। नंबर 7, जेल के अंदर पढ़ने की व्यवस्था भी होती है क्योंकि जब कोई छोटे बच्चे क्राइम करते हैं तो उन्हें पढ़ाई की ज़रूरत होती है और इस वजह से जेल में लाइब्रेरी भी होती है ताकि वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सके। इसके अलावा उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है ताकि वो अपनी एग्ज़ाम दे सके। नंबर 8, क्या जेल के अंदर काम करना पड़ता है। तो जी हाँ, कैदियों को जेल के अंदर काम करना पड़ता है। यहाँ पर कैदियों को खाना बनाना, साफ सफाई जैसे काम करने पड़ते हैं। इसके अलावा वहाँ पर कपड़े सिलना, बेड बनाना, सोफे बनाना ये सब काम भी होते हैं। जिस कैदी को कोर्ट ने सज़ा सुनाई ना हो उसे काम नहीं करना पड़ता है। आप सबको लगता होगा कि जेल में ये सब काम करने पड़ते हैं, लेकिन कैदियों को ये सब काम करने के बदले में पैसे भी मिलते हैं। यहाँ पर कैदी जितना काम करता है उस हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं जो कि महीने के 1000 या 2000 रुपये होते हैं। अगर कैदी जेल में काम नहीं करता है तो उसे जेलर को पैसे देने पड़ते हैं। इसके अलावा कैदी जितना काम करता है उसे उतना ही खाना दिया जाता है। नंबर 9, जज फांसी की सज़ा सुनाने के बाद पेन क्यों तोड़ देता है। क्योंकि पेन टूटने के बाद कैदी की सज़ा को बदला नहीं जा सकता है, इसलिए जज फांसी की सज़ा सुनाने के बाद पेन को तोड़ देता है और उसमें लिखा होता है टू हैंग टिल डेथ। इसका मतलब होता है कि लटकाओ जब तक ये मर नहीं जाता और ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि इतिहास में एक घटना हुई थी
एक जज ने फैसला सुनाया था कि अपराधी को फांसी पर लटका दिया जाए। जब उस कैदी को फांसी पर लटकाया गया तब उसने बोला कि अब लटका ही लिया है तो उतार भी दीजिए, क्योंकि आपने सिर्फ फांसी पर लटकाने की सजा सुनाई थी और इस वजह से तब से टू हैंग टिल डेथ का फैसला सुनाया जाता है। नंबर 10, फांसी देने वाला जल्लाद कैदी के कान में क्या कहता है। ज़्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता होती है कि फांसी की सजा होने से पहले जल्लाद कैदी के कान में क्या कहता है। दरअसल जल्लाद कैदी के कान में कहता है कि तुम मुझे माफ़ कर देना, ये तो मेरी मजबूरी है, क्योंकि कैदी को फांसी की सजा देने में उसका कोई भी हाथ नहीं होता है, ये तो सिर्फ उसका काम होता है। आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि कैदी को फांसी की सजा देने से पहले उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, तो क्या ऐसा असलियत में भी होता है? जी हाँ, कैदी को फांसी देने से पहले उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, जिसमें कि वो अपनी पसंद का खाना खा सकता है और अपनी फैमिली को मिल सकता है या फिर कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकता है। इससे ज़्यादा उसकी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं की जाती है। और उसके मुंह पर काला कपड़ा इसलिए पहनाया जाता है क्योंकि फांसी के दौरान वो बहुत ही तड़पता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप और भी अमेजिंग फैक्ट और रहस्यमय वीडियोस को देख सके।